क्रिप्टो करेंसी घोटाला मामले में ईडी ने लद्दाख समेत अन्य राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने बीते रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि लद्दाख और कुछ जगहों पर लोगों के साथ फर्जी क्रिप्टो करेंसी के जरिए निवेश कंपनी के संचालकों के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 1 करोड़ रुपए और अपराधी दस्तावेज जब्त किए हैं। ईडी ने लद्दाख के लेह शहर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के सोनीपत में 6 जगहों पर छापेमारी की। वर्तमान में बारिश के सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए श्रद्धालु जोश के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बैटरी कार सेवा जैसी सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन आसमान के साथ त्रिकुटा पर्वत पर बादलों के जमघट के चलते हेलीकॉप्टर सेवा लगातार प्रभावित हो रही है। इसके चलते इच्छुक श्रद्धालु पैदल या फिर घोड़ा पिट्ठू से रवाना हो रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच बांग्लादेश सरकार ने बीते संडे शाम से पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। संडे को जारी हिंसा में 32 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संदेश में कहा कि मैं देशवासियों से अपील करती हूं, ऐसे लोगों का मजबूती से जवाब दें। बैठक में थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष, पुलिस व सुरक्षा से जुड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बीते रविवार को पेरिस ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के खिलाफ लगातार साहस और संयम का परिचय दिया। भारतीय टीम को अमित रोहिदास को दूसरे क्वार्टर में रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद करीब 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इसके बावजूद भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों को उप जातियों में विभाजित करने के फैसले पर उन्होंने सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए एससी जाति में उपजाति विभाजन के फैसले से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि आरक्षण पर नई सूची बनाने में कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। मायावती ने कहा कि पंजाब राज्य के मामले में 20 साल पहले के फैसले पर सुनवाई सही नहीं, साथ ही साथ एससी एसटी के बीच उपजाति का विभाजन करना सही फैसला नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार की तर्ज पर 10 और नई फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। अब 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। सीएम ने किसानों के नहरों की सिंचाई का 133 करोड़ रुपए बकाया माफ करने का ऐलान किया। साथ ही वर्ष 2023 से पहले प्राकृतिक आपदा से हुए खराबे के 137 करोड़ रुपए एक सप्ताह के भीतर जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 3 स्टार ट्यूबवेल मोटर बेचने वाली सभी कंपनियां सरकार के पैनल में रहेंगी, जिसका लाभ भी किसानों को मिलेगा।